सा घूंघट निकाल लिया। कन्हैया ने कहा कि गोपी देख मेरी कलाई बहुत दर्द कर रही है, तो ये दूसरा हाथ पकड़ ले। और उस दूसरे हाथ के बहाने उसके बेटे का हाथ पकड़ा दिया और आप भाग के आगे गए और आगे जाके कहा बोले भैया भैया क्या बात है? बोले देखो वो जो गोपी है ना वो आ रही है, मेरे को बड़ा डर लग रहा है। बोले कोई बात नहीं, तू अंदर चला जा, मैं देखती हूँ। अब गोपी आई, बोले यशोदा, यशोदा। बोले क्या बात है? बोले देख तेरी लल्ला को पकड़ के लाए माखन खाते हुए। यशोदा मैया बाहर आई, देखा। अरे बोले कहाँ है तेरा लाला? दिखा। बोले देखिए ना। बोले देखिए मेरा लाला है क्या? तो उसने देखा तो अपना बोले चल दारी के क्यों कहां से आ गया? तो इस तरह से उसको पकड़ लिया। तो भगवान कृष्ण है वो बहुत सी लीलाएं करते हैं इस प्रकार की। गोपियां हैं वो कन्हैया को कहती हैं कि कन्हैया तू ये गोबर की टोकरी है ये उठा दे मेरे को, मैं तेरे को माखन दूंगी। तो बोले गोपी कितना माखन देगी? बोले जितनी टोकरी उठाएगा उतने माखन के लोंडे बने। बोले गिनती कैसे होगी? बोले गिनती ऐसे हो जाएगी कि मैं तेरे मुख पर गोबर का टीका लगाती रहूंगी जितनी टोकरी उठाएगा। तो कन्हैया टोकरी उठाता है और गोपी जो है वो ऊपर वो लगा देती है, गोबर लगा देती है। तो भगवान के सारे मुखमंडल पर गोबर लगता है। तो माखन जहां है वहां से इस प्रकार भगवान है वो माखन की चोरी करते हैं। और अब माता को भी पता चला कि ये तो बात है इसमें अच्छी नहीं है, क्योंकि ये चोरी की बात फैल जाएगी तो बहुत अनिष्ट होगा। बात फैल जाएगी तो इसकी विवाद बातें नहीं होगी। तो माता को बड़ी चिंता। तो माता क्या कहती है? रे माखन की चोरी चोर कन्हैया मैं समझाऊं। रे माखन की चोरी चोर कन्हैया छोड़
कन्हैया मैं समझाऊं तो
माता ने क्या किया कि चलो गणेश जी की मनोती मांगती है कि हे गणेश जी महाराज, यदि ये मेरा बालक है ये चोरी छोड़ दे तो मैं आपके लड्डू चढ़ाऊंगी। ये कहकर माता जो है वो गणेश जी के लिए प्रसाद बनाती है और कन्हैया को सामने ले जाती है गणेश जी के कि देख गणेश जी के सामने तू कहे कि फिर चोरी नहीं करेगा और गणेश जी को लड्डू के का भोग लगाओ। तो अब गणेश जी के सामने लड्डुओं का थाल है, मैया रखती है, कन्हैया भी पास में खड़े हैं। अब मैया ने आंख बंद की कि गणेश जी भोग लगाएंगे, तो लाला ने क्या किया कि झट से एक लड्डू उठाया और मुख में डाल दिया। अब माता ने आंख खोली तो कन्हैया के मुख की तरफ देखा तो अरे बोला तेने ये क्या किया, लड्डू खा लिया। अब कन्हैया कहने लगे कि मैया मैंने लड्डू नहीं खाया। तो बोले ये क्या है मुंह में? बोलो मैया मैंने नहीं खाया। तो बोलो गणेश जी ने खिला दिया। अच्छा बोलो गणेश जी ने खिला दिया तो अब खिला के दिखा। तो कन्हैया कहता है गणेश जी महाराज लड्डू खिला दो नहीं तो मैया बहुत मारेगी। तो गणेश जी ने झट से लड्डू उठाया और कन्हैया को मुख में दे दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। देखो ये कन्हैया को चोर कहते हैं, पर वास्तव में क्या है? भगवान चोर नहीं है। चोर कौन है? चोर तो हम हैं। कहते देखो कहते हैं कि भगवान मक्खन की चोरी करते हैं। तो देखो गाय किसने बनाई? भगवान ने बनाई या हमने बनाई? गाय भगवान ने बनाई। उसमें दूध किसने बनाया? भगवान ने बनाया। और उसमें मक्खन किसने बनाया? भगवान ने बनाया। हमने तो नहीं बनाया ना। अब भगवान ही आकर उसका भोग लगाते हैं, खाते हैं, तो बताओ भगवान चोर है कि हम चोर हैं? चोर तो हम हैं जो भगवान ने संसार को बनाया और हम मालिक बन गए हैं। ये हमारा है। भाई आपने बनाया था क्या कुछ? ये हमारा शरीर जो है लोग कहते हैं कि हमने कमाया। अच्छा भाई आपने कमाया, जरा सोच के देखो कि जो आपने कमाया वो शरीर किसने बनाया? आपने बनाया क्या शरीर? बुद्धि आपने बनाई, मन आपने बनाया, शरीर आपने बनाया। जैसे कोई सेठ है, उसकी कई दुकानें हैं और वो खुद तो एक गद्दी पर बैठता है लोहारों में और गद्दियों पर नौकरों को बिठाता है। मुनि बैठते हैं, नौकर बैठते हैं। तो वहां जो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, वो सेठ का होगा या मुनि का होगा? सेठ का ही होगा ना, क्योंकि सेठ ने दुकान बनाई है, सेठ ने उसमें माल डाला है। वो मुनि और तो औरत है, उनको तो सैलरी मिलेगी, वेतन मिलेगा। तो ये संसार भगवान ने बनाया है, सब कुछ भगवान का ही करा है। हमारा शरीर भी भगवान ने बनाया है, हमें बुद्धि भी भगवान ने दी है, सारी चीजें मिली है कि नहीं मिली है? और हम इसको मैं कह रहे हैं, मेरा कह रहे हैं। तो हमें क्या मिलना चाहिए? हमें तो दाल रोटी मिलनी चाहिए। बस खाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, बाकी तो सारा परमात्मा का है। और इसको हम अपना मान के ही संसार में फंस रहे हैं। बस ये इतनी सी भ्रांति है, ये छोड़ दो कि मेरा कुछ नहीं है यहाँ पर और मैं ये शरीर भी नहीं हूँ। तो आप जो असल में हो ना, उसका आपको पता चल जाएगा, अपने स्वरूप का प्राप्त।
की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि दूसरी जगह अटक गए ना, मतलब जो हो नहीं उसको आपने मान लिया कि ये मैं हूं, इसलिए क्या जो है वो उसको भूल गए। इसको छोड़ने से, इसमें से मैं मेरापन निकाल दोगे तो जो हो ना वो समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार भगवान चोरे नहीं है। तो भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं। एक दिन माता यशोदा है, वो सुबह सुबह जल्दी उठी और माता ने सोचा कि देखो दासियां हैं, सेविकाएं हैं, वो काम करती हैं, माखन तैयार करती है, तो हो सकता है लाला को अच्छा नहीं लगता होगा, आज मैं खुद लाला के लिए माखन तैयार करती हूँ। तो मैया प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठी, स्नान किया और सुंदर वस्त्र धारण किए। सुखदेव जी कहते हैं सोमं वासय पितुकटितटे बिभ्रते सूत्रनद्धं पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगां जातकं वन्दे सुभ्रो रत्वा करते समभुज चला कंकणौ कुंडले विन्नावक्षं कबर विगलं मालती निर्ममं है। कि माता ने स्नान किया है, सुंदर रेशमी वस्त्र धारण कर रखे हैं और एक जूड़े में फूल गूंथ रखे हैं, शरीर भारी है और एक दधी मंथन कर रही है। तो दधी मंथन कर रही है तो जोड़े से फूले नीचे गिर रहे हैं। माता के शरीर में जो है वो पसीना आ गया है। तो इस प्रकार माता जब दधी मंथन करती है तो इधर से कन्हैया उठ गए और उठ के आंख बदलते हुए मैया के पास आए और आके बोले भूख लगी है। तो मैया दूध पान करवाने लगी। देखो कन्हैया जब बड़े हो गए थे ना तब भी दूध पान करते थे। तो इस प्रकार कन्हैया जब दूध पीने लगे तो इधर क्या हुआ कि दूध है वो चूल्हे के ऊपर गर्म हो रहा था। कहते हैं कि संत बाबा के यहाँ 9 लाख गायें थी, सारे हरियाणा में और पंजाब में चलती थी उनकी गायें। तो इस प्रकार से क्या होता था कि 100 गायों का दूध जो है ना वो 10 गायों को पिलाया जाता था। 10 गायों का दूध एक गंगे नाम की गाय थी उसको पिलाया जाता था। उसका दूध जो है वो कन्हैया को पिलाया जाता था। तो वो दूध गर्म हो रहा था तो इधर वो दूध में उबाल आ गया। तो मैया ने झट से जो है ना वो कन्हैया को अलग किया और वो दूध को उतारने के लिए चल पड़ी। अब कन्हैया ने देखा कि मैया ने मेरे को अलग कर दिया ऐसी अवस्था में और दूध उतारने चले गए। तो कन्हैया ने क्या किया कि वहां पर एक पत्थर पड़ा था, वो सिलोड़ा है ना, वो उठाया और वो मटकी थी उस पर दे मारा। तो सारे वो दही है वो बिखर गया। अब माता उधरते हैं दूध उतार कर आए तो देखती है कि मटकी तो फूटी पड़ी है और कन्हैया है। कन्हैया ने क्या किया कि ऊपर छींके पड़े मक्खन रखा हुआ था तो सीधा लगाकर और ऊपर चढ़े और वो माखन उतार लिया और बंदरों को खिलाने लगे। इतने में गोपाल को आ गए। अब मैया ने देखा कि ये निर्दयी जो है वो
आदत छोड़ता नहीं है। तो माता ने एक छोटी ली, छड़ी ली, और कन्हैया ने जब देखा मैया को छड़ी लिए हुए तो कन्हैया वहां से तत्काल दौड़ पड़े। अब कन्हैया आगे आगे भाग रहे, मैया पीछे पीछे भाग रही है, पर मैया का शरीर भारी है, कन्हैया हाथ नहीं आ रहे। तो ऐसे में गोपालक हैं, वो कह रहे हैं कि मैया छोड़ दो, पर मैया ने आज निश्चय कर लिया है कि आज मैं छोड़ूंगी नहीं। आखिर मैया ने सोचा कि ये छड़ी से डरता होगा तो छड़ी फेंक दी। अब कन्हैया जो है वो पकड़ में आ गया। कन्हैया जब पकड़ में आ गए तो मैया ने निश्चय किया कि मैं आज इसको बांधूंगी। तो ऊखल से बांधने लगी, रस्सी को कन्हैया के पेट में बांधा। देखो ये दामोदर लीला है भगवान की। दामना बंधे उदरम यत्ते से दामोदर है। दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को। रस्सी से जिसका पेट बंधा है उसको दामोदर कहते हैं। तो रस्सी से बांधने लगे तो भगवान है वो बंधन में नहीं आए। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। मैया ने और रस्सी जोड़ी पर कन्हैया बंधे नहीं। क्यों नहीं बंधे? तो कहते हैं कि जब कोई भगवान को बांधना चाहता है तो भगवान ऐसे बंधन में नहीं आते। ये 2 अंगुल क्या है? मैं और मेरापन है। जब जीव मैं और मेरापन नहीं छोड़ता तब तक है वो भगवान को नहीं बांध सकता, प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये 2 अंगुल की रस्सी जब मैं और मेरापन छोड़ देता है तो फिर वो भगवान के को प्राप्त कर लेता है, उनके साथ एक हो जाता है। तो कृपया शास्त्र बंधने भगवान ने देखा कि मैया मस्त हो गई, शरीर से पसीना चुनने लगा, तो कृपा करके भगवान बंधन में आया और गोदी से माता यशोदा से बंध गई। माता ने ऊखल में बांधी, रस्सी पेट में बांध कर। अब कन्हैया जो है वो ऊखल को पीछे घसीटते हुए जा रहे हैं। तो 2 पेड़ खड़े थे, उन दोनों पेड़ों के बीच में से कन्हैया निकले। उन्हें पेड़ों का नाम था यमलार्जुन। उनके बीच में से जैसे निकले तो जो ऊखल है वो में फंस गया। भगवान ने जैसे ही थोड़ा जोर मारा तो दोनों पेड़ ढलान से गिर पड़े और उनके अंदर से 2 पुरुष निकले। उन पुरुषों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की कि वाणी गुणानु कथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्ण सुमने तव पादयोर्न नित्यां चिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्सनुनां। कि हे प्रभु, हमारी वाणी है वो आपके गुणानुवाद गाते रहे और हमारे जो श्रवण कान है वो आपकी कथा सुनते रहे और हमारे हाथ हैं वो आपकी सेवा पूजा में लगे रहे और ये मन जो है वो आपका चिंतन करता रहे और हमारा सिर जो है ना, ये जगत जो है वो आपका ही स्वरूप है, इसलिए उसके सामने झुका रहे, अभिमान में हो। और दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्सनुनां, ये हमारी दृष्टि जो है वो आपके शरीर रूपी ही जो संत हैं उन संतों के दर्शन से पवित्र हो जाए
इस प्रकार उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की और स्तुति करके वो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने लोक में चले गए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि महाराज वो कौन थे? दो दिव्य पुरुष पेड़ों से निकले, वो कौन थे? तो सुखदेव जी ने बतलाया कि राजा में ये नल, कुबर और मणिग्रीव थे, जो कुबेर के पुत्र थे। कुबेर देवताओं का धनाध्यक्ष है, उसका मालिक है, खजाने का। उसके ये पुत्र थे और ये एक बार आकाश गंगा में अप्सराओं के साथ नग्न होकर स्नान कर रहे थे। इधर से देवता नारद आए, पर इनको कोई सुध-बुद्धि नहीं थी। अप्सराओं ने तो बाहर निकल के अपने वस्त्र धारण कर लिए, पर ये वैसे ही वारुणी मदिरा पीकर मस्त हो रहे थे। तो नारद जी ने देखा कि देखो, ये धनपति के कोषाध्यक्ष के देवता के पुत्र होकर किस तरह से उन्मादी हो रहे हैं। इसलिए इनके लिए तो दरिद्रता ही, जो धनवान घमंड करता है उसके लिए दरिद्रता ही परम अंजन है, उसका कल्याण का हेतु है। तो ऐसा निश्चय करके कि इनको कोई शुद्ध बुद्धि नहीं है, नारद जी ने उनको साप दे दिया कि तुम तो वृक्ष की तरह से हो रहे हो, इसलिए जाओ तुम दोनों वृक्ष ही बन जाओ। अब साप हुआ तो होता है। नारद जी के चरणों में गिर पड़े दोनों और प्रार्थना करने लगे। तो नारद जी ने कहा कि देखो, भगवान जब जरा दाम पर आएंगे